आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होंगी। चुनावी साल है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि परीक्षाएं जो हैं वो हमें थोड़ी जल्दी देखने को मिलें या इस साल भर तक परीक्षाएं हो जाएं। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा डाउट होता है हम सबके माइंड में वो ये होता है कि हम अपनी तैयारी कहाँ से करें, खास करके उन लोगों के लिए जो सेल्फ प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसे में सारे स्टूडेंट का यही सबसे बड़ा डाउट है कि जो तैयारी है वो किस बुक से की जाए या किस सोर्स से की जाए, ताकि हम अपने मार्क्स थोड़ा बेटर ला सकें और अपना एक जो पोस्ट है वो सिक्योर कर सकें। नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए कौन कौन से स्टडी मटेरियल या कौन कौन से बुक इम्पॉर्टेंट होंगे आपकी तैयारी के लिए। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती यानी कि हम बात कर रहे हैं आज वर्ग 2 के बारे में। इसमें जो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे वो 150 मार्क्स के होंगे और 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है। यहाँ से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब एक बहुत बड़ा वेटेज है। ऐसे में इसका जो प्रिपरेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना भी पढ़ें वो आपको कम ही लगेगा। तो इसके लिए तो सबसे पहला सजेशन यही रहेगा कि आप जितना हो सके उतना MCQ सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसकी वीडियो हमने अपने YouTube चैनल में डाल भी दिए हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए अगर पुस्तक की बात करें जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें लूसेंट सबसे अच्छी मानी जाती है। पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, तो यहाँ से डायरेक्टली 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। मगर 30 क्वेश्चन में केवल 7-8 क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं, हमें तो तैयारी करनी है 25 प्लस की, एटलीस्ट 25 प्लस की। तो अगर बाकी के क्वेश्चंस के लिए हम देखें तो लूसेंट ही सफिशिएंट नहीं होगा। ऐसे में आप अरिहंत पे भी जा सकते हैं, या अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो सबसे बेस्ट होगा NCERT और इग्नू की वेबसाइट, वहाँ पर PDF अवेलेबल हैं। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक है वहाँ से डाउनलोड कीजिए PDF और अपने नोट्स बनाइए। चूँकि अभी टाइम है तो आप ये कर ही सकते हैं। तो NCERT और इग्नू की वेबसाइट से स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके नोट्स बनाना सबसे बेस्ट होगा। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए आप इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। सेकेंड जो पार्ट है वो लैंग्वेज का है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों से 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर हिंदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ऑथेंटिक बुक तो आप लोगों को शायद पता ही होगा, विनय कुमार पाठक जी की बुक है। ये सबसे ऑथेंटिक बुक है। बट अगर मेरी सजेशन माने तो हरीराम पटेल की बुक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में है, तो हिंदी के लिए आप हरीराम पटेल की बुक प्रीफर कर सकते हैं। अगला सब्जेक्ट अगर देखें तो इंग्लिश के लिए मैं छत्तीसगढ़ के कंपैरिजन में नेशनल लेवल वाले जो पब्लिशर्स हैं उनको ज़्यादा प्रीफर करूँगा। तो ऐसे में आप इंग्लिश के लिए लूसेंट की बुक ले सकते हैं। लूसेंट की जगह में अगर आप और थोड़ा डीप पढ़ना चाहते हैं तो अरिहंत की बुक ले सकते हैं। SC गुप्ता की बुक आती है अरिहंत की, या जो SSC की बुक है जो इंडिया लेवल में सबसे फेमस है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू सिंह मैम की बुक है, ये ले सकते हैं आप। बट मेरे ख्याल से लूसेंट जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो मैथ्स और साइंस, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा डाउट है लोगों को कि जो मैथ्स और साइंस है क्या वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में आएंगे। जैसे मैथ्स वालों के लिए 30 मार्क्स के मैथ्स आएंगे और साइंस वालों के लिए 30 मार्क्स के साइंस। तो ऐसा नहीं है। वर्ग 2 के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें 30 मार्क्स के मैथ्स और साइंस मिलाकर पूछे जाएंगे। मतलब ये मान के चलिए कि आप लगभग 15 मार्क्स का जो मैथ्स है उसका पोर्शन होगा और 15 मार्क्स का साइंस का। ऐसे में मैथ्स के लिए आपको तो पता ही होगा कि RS अग्रवाल और SD यादव की जो बुक है वो बहुत फेमस बुक है। बट अगर छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम है तो मैं इसके लिए प्रीफर करूँगा आर्यभट्ट पब्लिकेशन की एक बुक आती है। वो आप ये मान के चलिए कि वो बुक नहीं है, वो पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं छत्तीसगढ़ में उन सब के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन का कलेक्शन है वो, विद सॉल्यूशन। तो मैथ्स के लिए आप आर्यभट्ट पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं सजेस्ट करूंगा कि जो 10th क्लास तक की बुक है, स्पेशली 9-10 जो छत्तीसगढ़ की या NCERT की, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर साइंस की बात करें तो साइंस के लिए कोई भी आप एक बुक ले सकते हैं जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है। चाहे तो आप महेश कुमार बड़वाल की बुक ले सकते हैं जो NCERT सार के नाम से आती है। लेकिन सबसे बेस्ट होगा कि आप 9-10 की ही किताब पढ़ें साइंस के लिए और वहीं से नोट्स बनाकर अपना प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट अगर सब्जेक्ट देखें तो कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर के लिए अगर आप थोड़ा डीप पढ़ना चाहते हैं तो परीक्षा मंथन की बुक ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर एक सिंप्लीफाइड रूप में हो, एक नोट्स टाइप हो,
तो हरिराम पटेल जी की बुक आप ले सकते हैं। कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एकदम ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ेगा। जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या यूँ कहें कि जो फेवरेट टॉपिक्स हैं व्यापम के, वही आने वाले हैं। तो उसके लिए आप हरिराम पटेल की बुक ले सकते हैं या परीक्षा मंथन भी पढ़ सकते हैं। अगर बात करें सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान, ये जो 2 पार्ट्स में है, इनके लिए आपको इंडिया की एक बुक लेनी पड़ेगी और एक छत्तीसगढ़ की बुक लेनी पड़ेगी, जिसमें इंडिया के सारी चीज़ें कंबाइंड रूप में हो, जैसे कि उसमें जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो। और छत्तीसगढ़ के लिए आप हरिराम पटेल की बुक ले सकते हैं, या फिर टुटेजा ट्यूटोरियल्स की एक बुक आती है जिसमें छत्तीसगढ़ का संपूर्ण अध्ययन होता है, आप वो ले सकते हैं। तो इंडिया के लिए लुसेंट पब्लिकेशन और छत्तीसगढ़ के लिए हरिराम पटेल या फिर टुटेजा की बुक। इस तरीके से आप अपना जो तैयारी है वो थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन सब का MCQ करते रहिए, ताकि आपका जो लेवल है वो दूसरों से थोड़ा सा अप रहे। टारगेट सेट की बात करें तो 150 में कम से कम आपको 90 प्लस तो लेकर आना ही है। अपना जो पोस्ट है उसको थोड़ा बहुत सिक्योर्ड रखना है, तो आपको 90 प्लस लेके आना ही पड़ेगा। अगर कंपटीशन की बात करें तो मे भी हो सकता है इस साल आपको 100 प्लस का भी देखने को मिले स्कोर, बट 90 प्लस मेरे ख्याल से सफिशिएंट होना चाहिए। लेकिन अगर उससे कम मार्क्स होते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बॉर्डर जोन में होंगे, शायद आपका नाम आए या ना आए। तो अपना पोस्ट सिक्योर रखना है, तो 90 प्लस का जो टारगेट है वो सेट करके चलिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्टेड चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और तैयारी को थोड़ा बेटर कीजिए। इंस्पायर एकेडमी की तरफ से भी आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में मदद की जाएगी। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।